हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड के अनुसार यूनिट 5.1 जो है इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। इसमें क्या है, राग बिहाग का परिचय है, राग भीमप्लासी का परिचय है और राग भैरवी का परिचय है। इन तीनों का परिचय हम आरोह अवरोह पकड़ के साथ कंप्लीटली डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। राग बिहाग के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। इसमें दोहा दिया हुआ है, गानी संवाद बनाए कर चढ़ते रेधा को त्याग, रात्रि दूसरे पहर में गावत राग बिहाग। कुछ बच्चों को जो दोहा है वो मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप दोहा लर्न कर लेंगे तो आपको रागों का परिचय याद करने में काफ़ी आसानी रहेगी। बाकी नेसेसरी नहीं है कि आप दोहा लर्न करें, आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि गानी संवाद बनाए कर। संवाद यहाँ पे है वादी और संवादी, ठीक है। तो पहला स्वर है आपका ग वादी स्वर और नी होगा आपका संवादी स्वर। तो इस राग में गा और नी का संवाद है। चढ़ते रेधा को त्याग, चढ़ते मीन्स आरोह क्रम में, रेधा को रे और धा स्वर को त्यागना है यानी कि छोड़ना है। मतलब रे और धा स्वर का प्रयोग आरोह में नहीं करना है। तो रात्रि दूसरे पहर में, यहाँ से राग का गायन समय हमें पता चल गया। गावत राग बिहाग, राग बिहाग को गाया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि इसका थाट क्या है। देखो, कोई भी राग होता है उसका जो जन्म है वो किसी ना किसी थाट से ही होता है। आपके थाटों की संख्या 10 है, तो 10 थाट से ही आपके सारे जो राग हैं उत्पन्न होते हैं। तो बिहाग राग का जो जन्म है यानी कि बिहाग राग का जो थाट है बिलावल है। बिलावल में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं और बिहाग में भी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। तो स्वर सभी स्वर शुद्ध। वर्जित स्वर की बात जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दोहा अगेन देखिए, चढ़ते रेधा को त्याग। इस राग के आरोह में रे और धा स्वर वर्जित है यानी कि इसका प्रयोग नहीं होगा। सेम यही लाइन है। तो इसके बाद जाति। जाति देखो 3 तरह से होती है, ओढ़व, शाढ़व और संपूर्ण। ओढ़व मीन्स कि आपके अगर 7 स्वरों में से 5 स्वर प्रयोग किए जा रहे हैं तो आपकी ओढ़व जाति होगी। यानी कि अगर 2 स्वर वर्जित हो जाते हैं तो ओढ़व, अगर आपका एक ही स्वर वर्जित हो तो आपका शाढ़व, और सभी स्वरों का सातों के सातों स्वर का प्रयोग हो तो संपूर्ण जाति। अब देखिए, आरोह और अवरोह होता है राग में। तो आरोह में आपके 2 स्वर वर्जित थे, कौन कौन से, रे और धा, तो जाति हुई ओढ़व। इसी तरीके से संपूर्ण जो है अवरोह का, संपूर्ण का मतलब यहाँ पे अवरोह में जो है सातों स्वर का प्रयोग किया जा रहा है, तो जाते हुई ओढ़व संपूर्ण। अब आते हैं वादी संवादी स्वर। ये देखो हमारे दोहे में भी आ गया था वादी स्वर और संवादी स्वर। संवाद आया था गानी। तो देखो वादी संवादी है क्या, गानी इसमें है कि गा नी का संवाद बनाए कर। तो वादी स्वर वो होता है ऐसा स्वर जिसका राग में सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया जाता है। संवादी स्वर वो होता है जो वादी से तो कम लेकिन अन्य स्वरों से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो वादी स्वर है ग, संवादी स्वर है नी। अब बात आती है कि इस राग का गायन समय क्या है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि गायन समय जो है हमें दोहे से ही पता चल गया था, रात्रि दूसरे पहर में। इट मीन्स कि रात्रि के दूसरे पहर में गाया जाने वाला राग है। आगे है अंग। अंग जो है आपका हमेशा वादी स्वर से निर्धारित होता है। अगर सारे गामा में से कोई स्वर वादी है तो आपका पूर्वांग अंग होता है, और इसी तरीके से अगर पाधा निशा में से कोई स्वर वादी है तो आपका उत्तरांग अंग होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ग वादी है तो अंग कौन सा होगा, पूर्वांग। ग स्वर वादी होने के कारण और पूर्वांग अंग प्रधान होने के कारण पूर्वांग वादी राग है। प्रकृति गंभीर प्रकृति का राग है। इसमें छोटा ख्याल, बसीत खा निगते, रचा खा निगते आदि जो शोभा पाते हैं इनका जो प्रयोग किया जाता है। संप्राकृतिक राग वो होता है जो मिलता जुलता राग होता है। शंकरा और बिलावल जो राग है मिलते जुलते राग है। राग शंकरा में क्या होता है, रे और धा स्वर वर्जित है और बिलावल में इनका प्रयोग किया जाता है। तो अतः इन दोनों रागों से बचाने के लिए सानी, धापा, मागा, मापा, मागा, रेसा इस प्रकार स्वर समुदाय का जो प्रयोग है किया जाता है। न्यास के स्वर वो होते हैं जिन स्वरों पर ठहराव किया जाता है। सागा, पानी इस राग के न्यास पर है। नेक्स्ट है विवादी। विवादी स्वर ऐसा स्वर होता है जिसका प्रयोग मतलब वर्जित है, प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन एक राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए स्वर का प्रयोग कर लिया जाता है। तो इस राग में तीव्र म को विवादी स्वर के नाते प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान रखें, तीव्र म को विवादी स्वर के नाते प्रयुक्त किया जाता है।
आजकल इसका प्रचलन इतना अधिक हो गया है कि अधिकांश विद्वानों ने तीव्र म को अनुवादी स्वर के नाते प्रयुक्त करना शुरू कर दिया है, कि मतलब तीव्र म का प्रयोग करना ही शुरू कर दिया। लेकिन कुछ संगीतज्ञ तो पामा गामा ग स्वर समुदाय को इस राग का मुख्य अंग मानते हैं। वैसे तीव्र म का प्रयोग अवरोह में केवल पंचम के साथ ही किया जाता है। तो 1 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखें कि तीव्र म का जो प्रयोग है अवरोह में किया जाता है और प के साथ किया जाता है। अब है कि इस राग का विस्तार, मतलब इस राग को कौन सप्तक में अधिक विस्तार किया जाता है, अधिक गाया जाता है? मंद्र और मध्य सप्तक में। वैसे तो तीनों सप्तकों में रागों का जो विस्तार है किया जाता है प से लेके तार सप्तक के प स्वर तक, जो इस राग का विस्तार जो है किया जाता है। इसके बाद है निषाद का प्रयोग। बिहाग राग में निषाद का प्रयोग करते समय निषाद पर ठहरा जाता है, यानी कि नी पर ठहरा जाता है, जिससे राग का रूप निखर उठता है। और राग सुंदरी में वृद्धि होती है। मगा सानी सानी मपा निशा। निषाद पर ठहराव अच्छा लगता है और आवश्यक प्रतीत होता है। इसके बाद है कि रेधा का प्रयोग। इसके आरोह में रेधा नहीं लगता है, किंतु अवरोह में अल्प या कर्ण के रूप में इसका प्रयोग होता है। ग और नी पर अधिक ठहराव दिया जाता है। नेचुरल सी बात है, ग और नी आपके वादी संवादी हैं, ताकि रे और ध दुर्बल हो जाए। प्राय नी से प पर आते समय ध को मीन रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अवरोही तानों में रेधा का स्पष्ट प्रयोग होता है। आपने जो जैसे लास्ट में ये पॉइंट पढ़े हैं, अगर आपको ये लर्न नहीं हो तो आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, न्यास के स्वर तक। ठीक है, अगर आपको इतना भी आप परिचय लिख दोगे तो सफिशिएंट है, पूरा आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर भी बता देती हूँ, आप रीड कर लीजिए, लर्न आप वहीं तक करें उतना ही सफिशिएंट है। प्राचीन काल में इसमें केवल शुद्ध म का ही प्रयोग होता था, लेकिन विवादी स्वर के नाते तीव्र मध्यम इस राग का जो है अभिन्न अंग बन चुका है। इस राग का जो प्राय प्रारंभ है, यानी कि शुरू है, मंद्र प से होता है या मंद्र निषाद से किया जाता है, जैसे पानी सागा रेसा या फिर नी सा गामा पा मापा गामा गा। थर्ड बात है, इसमें शुद्ध म का प्रयोग ग के साथ होता है और तीव्र म का जो प्रयोग है प के साथ होता है। आजकल तीव्र म प्रयोग होने के कारण कुछ संगीतज्ञ इसे कल्याण थाट का राग भी मानते हैं। बिहाग के अनेक प्रकार है, मारू बिहाग, नट बिहाग। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो परिचय है इसका काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है मेरे नोट्स में, लेकिन आप यहीं तक ही लर्न कीजिए, आपके लिए सफिशेंट है। अगर आगे रीड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। और आरोह अवरोह पकड़ जो है आपको करनी ही करनी है। तो नी सा गामा पानी सा, सानी धापा मापा, मा तीव्र दिखा दे यहाँ पे, मागा रे सा। पकड़ है नी सा गामा पा मापा मागा रे सा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट राग के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे राग भीमप्लासी के बारे में। इसका जो थाट है काफ़ी है। इस राग में ग और नी स्वर कोमल लगते हैं और अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। वर्जित स्वर की बात की जाए तो इस राग के आरोह में रे और ध स्वर वर्जित है, यानी कि इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अवरोह में सातों स्वर का प्रयोग होता है, तो इसकी जाति भी ओढ़व संपूर्ण है। और पिछला हमने जो राग किया था उसकी जाति भी ओढ़व संपूर्ण है। वादी स्वर माँ है, संवादी स्वर सा है। अगर बिहाग राग की बात की जाए तो वादी ग था और संवादी नी। गायन समय दिन का तीसरा पहर है। दिन के तीसरे पहर में इस राग को गाया जाता है। अंक की बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर सारे गामा में से कोई भी अगर वादी होगा तो आपका अंक कौन सा होगा? पूर्वांग वादी। तो आप पहले वादी स्वर देखिए कौन सा है, म। तो म आता है सारे गामा म में से ही, तो आपका ये अंक कौन सा है? पूर्वांग वादी। प्रकृति कर्ण प्रधान है, प्राचीन राग है ये। इसमें ध्रुपद, धमार, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना आदि सभी गाए बजाए जाते हैं। संप्राकृतिक राग पहले ही बता चुकी हूँ, मिलता जुलता राग। तो राग है आपका धनाश्री और बागेश्री। आरोह नी सा गामा पा नि सा, देख रहे हो ग और नी इसमें कोमल है। अवरोह सा नि धा पा मागा रे सा, सातों स्वर का प्रयोग हो रहा है। पकड़ है नी सा मा मापा गा मागा रे सा। तो ये आपका जो हमने पढ़ा था ये है आपका भीमप्लासी राग। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका लास्ट राग है भैरवी राग, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये भैरवी जो राग है इसका जो थाट है भैरवी ही है। भैरवी अपने ही थाट से उत्पन्न हुआ एक राग है, और जो अपने ही थाट से उत्पन्न होता है राग उसको आश्रय राग कहा जाता है। स्वर इसमें रे गा धानी, यानी कि आपके 4 ही स्वर कोमल होते हैं। सारे के सारे ही इस राग में कोमल स्वरों का प्रयोग किया जा रहा है, और बाकी जो रह गया आपके वो सभी स्वर शुद्ध प्रयोग होंगे। वर्जित स्वर इसमें कोई भी नहीं है। जाति संपूर्ण होगी। आरोह में भी सातों स्वर का प्रयोग किया जा रहा है और अवरोह में भी सातों स्वर का प्रयोग किया जा रहा है। वादी स्वर ऐसा स्वर होता है जिसका राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो इसका म है। संवादी स्वर इसका सा है, सेम पिछले वाले राग की तरह, भीमप्लासी की तरह। अंक पूर्वांगवादी है, तीनों ही आपके राग जो है पूर्वांगवादी है। गायन समय इसका प्रातः काल है, यानी कि सुबह के समय गाए जाने वाला ये राग है।
अब बात करते हैं समप्राकृतिक राग यानी कि मिलता जुलता राग, वो है बिलासखानी तोड़ी। नेक्स्ट इसका अवरोह है सारे गामा पाधा निसा सब, क्योंकि सातों ही स्वर का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो अवरोह देखिए सानी धापा मागा रेसा। ध्यान रखना है कि रेगा धानी कोमल रहेंगे। देखो कोई भी आप राग करते हो तो उसके स्वरों के जो निशान है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वही ही निशान जो आपको बताते हैं कि ये कौन सा राग है। अगर आप वो मार्क ही गलत कर दोगे तो उससे राग चेंज हो जाता है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें। पकड़ है मागा सारे सा गा मापा धापा। तो आपने ये तीनों रागों के परिचय के बारे में जो है डिटेल से पढ़ा। अगर आपको रागों का परिचय याद करने में दिक्कत होती है तो आपको मैं एक सजेशन दूंगी कि आप तीनों ही राग जो है तीनों राग की टेबल बनाएं डिफरेंस के तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो कि राग बिहाग, फिर यहाँ पे राग भीमप्लासी, राग जो आपने लास्ट में किया था ये आपका है राग भैरवी। तो ऐसे उसके बाद जो है पॉइंट्स अलग अलग से बनाएं। जैसे तीनों राग के जो से फर्स्ट राग है इसका थाट लिख ले, तो तीनों के ही थाट लिख ले। डिफरेंस बना करके मैं आपको बता देती हूँ कैसे। फर्स्ट राग है आपका बिहाग, सेकंड है आपका भीमप्लासी और थर्ड है आपका भैरवी राग, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे हम थाट। तो बिहाग का जो थाट था वो कौन सा है? बिलावल। भीमप्लासी का है काफ़ी और भैरवी का है भैरवी ही। इस तरीके से अगर आप रागों के परिचय को लर्न करेंगे तो आप कुछ भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप जो है ताल की राग की ऐसे मतलब टेबल बना के इसको लर्न करें, आपको इजी रहेगा। थैंक यू। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।